अस्सलामु अलैकुम। दास्तान अरब का हम 22वां हिस्सा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों ने समझाया कि कुफ़ार दुश्मनी पर आमदा हैं कि वो मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा हरम मोहतरम में जाकर कुरान शरीफ ऊंची आवाज़ से पढ़ना गवारा न कर सकेंगे, यकीनन मार डालेंगे। इसलिए अभी खामोश रहो। जब खुदा का हुक्म होगा तुम ही क्या सब खाने काबा में जाकर ऊंची आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़ेंगे। बेशक हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता कि कुफ़ार मक्का हरम में जाकर बुतों की पूजा करे। हम वहाँ कुरान शरीफ भी ना पढ़ सके। परवाह नहीं कि अगर वो मुझे मार डालेंगे, मैं ज़रूर आज ही वहाँ जाकर कुरान शरीफ पढ़ूँगा। मुसलमानों को बड़ी फ़िक्र हुई। जानते थे कि जिस वक्त अब्दुल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे फ़ौरन ही कुफ़ार उनको कत्ल कर डालेंगे। मुसलमानों में इस्लाम ने मोहब्बत पैदा कर दी थी। सब ने समझाया। अब्दुल्लाह चुप हो गए। मुसलमानों ने समझ लिया कि अपने इरादे से बाज आ गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी निगरानी न की। पर अब्दुल्लाह मौके की तलाश में रहे और मौका मिलते ही सीधे हरम शरीफ पहुँचे। कुफ़ार ने उनको रोका, पर बावजूद इस रुकावट के वो मकाम इब्राहीम पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी अच्छी आवाज़ से सूरह रहमान की तिलावत करने लगे। कुफ़ार मक्का ने जब रहमान का नाम सुना तो बहुत बिगड़े, और जब सुना कि सितारे और पेड़ उसको सजदा करते हैं तो उसे वो माबूदों की तौहीन समझे। उनके ख़याल में उनके माबूद ही उस सजदे के काबिल थे। वो बिगड़ गए। सब के सब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के ऊपर बरस पड़े और घूंसे, लात और मुंह पर तमाचे मारने लगे। लेकिन अब्दुल्लाह ने उनकी मार का ख्याल भी न किया, पिटते रहे। कुफ़ार मक्का को इस पर बड़ा तेश आया। उन्होंने आपका मुंह नोच लिया, आपके गालों पर इतने घूंसे लगाए कि आपका चेहरा लहूलुहान हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह जब सूरह रहमान ख़त्म कर चुके तब लौटे, मगर किस शान से कि आपके तमाम कपड़े फाड़ डाले गए थे, चेहरा लहूलुहान कर दिया गया था। आपने मकान पर पहुंचकर कपड़े बदले, मुंह धोया, घावों पर मरहम लगाया और चुपचाप बैठ गए। कुफ़ार कुरैश ने लोगों से यह भी कह दिया था कि जो आदमी ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़े उसे मारो। अगर कोई उसे घर पर पढ़ता हो तो उसके घर में घुस जाओ और उसे उस वक्त तक मारो जब तक वो कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दे। काफिरों ने इस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। वो मुसलमानों के घरों के पास इसी घात में खड़े हो जाते थे कि जब वो ऊंची आवाज़ से कुरान शरीफ पढ़े तो फ़ौरन उनके घरों में घुसकर उन्हें मारे और लूट ले। हज़रत अबू बकर कुरैश के रईसों में से थे, बड़े आदमी थे। जब वो मुसलमान हुए तो उनके पास 40,000 दिरहम नकद मौजूद थे। बहुत से खादिम, गुलाम, लौंडिया थी, लेकिन कुफ़ार के डर से वो भी कुरान मज़ीद ज़ोर से ना पढ़ते थे। इस तरह मुसलमानों का माल, इज़्ज़त, आबरू, जान सब खतरे में था। अब सही मानों में उनकी ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। भूखे प्यासे छिपे अपने घरों में बैठे रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैफियत देखकर हफ्सा को हिजरत करने का हुक्म दिया। मुसलमान इस हुक्म से बहुत खुश हुए। उस ज़माने में हफ्सा का बादशाह ईसाई था। उसका नाम सहमा था। अरब उसे नज्जासी कहते थे। चूँकि मुसलमान जानते थे कि कुफ़ार मक्का उन्हें आसानी से हिजरत न करने देंगे, ज़रूर रोकेंगे, इसलिए उन्होंने चुपके चुपके तैयारी शुरू की। जब तैयारी पूरी हो गई तो एक दिन रात को जब कुफ़ार सो रहे थे, चुपके से मक्का से निकले और जद्दे की तरफ रवाना हुए। माह रजब सन 5 नबवी में यह छोटा सा काफ़िला घर बार, वतन, रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर रवाना हुआ। इस छोटे से काफ़िले में सिर्फ 12 मर्द और 14 औरतें थीं। मर्दों में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उतबा, मुसअब बिन उमैर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़, हज़रत अबू सलमा मखज़ूमी, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन,
हज़रत आमिर बिन रबिया, हज़रत अबू हुरैरा, तालिब बिन उमर, हज़रत सुहेल बिन बेज़ार थे। औरतों में हज़रत रुकैया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बीवी, हज़रत सहला, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत लैला थीं। यह मुहाजिरों का पहला काफ़िला था जो हिजरत करके हबसा की तरफ चला। दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। सुबह के वक्त मक्का के कुफ़ार को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबसा की तरफ चले गए। यह एक नई बात थी। इससे मक्का के काफिरों में हलचल मच गई। उन्हें ख्याल हुआ कि मुसलमान हबसा में जाकर हमारे माबूदों की बुराइयां बयान करेंगे। इससे उनके मज़हब की बेहद तौहीन होगी। वो सब लोग एक जगह जमा हुए और अगले प्रोग्राम पर मशवरा करना शुरू किया। तय हुआ कि 60-70 बहादुर जवानों को मुहाजिरों का पीछा करने के लिए रवाना किया जाए। अगर मुहाजिर वापस आने पर तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना सबको कत्ल कर डाला जाए। 70 आदमी भेज दिए गए। यह लोग ऊँटों पर सवार होकर तेज़ी से चले, लेकिन जब जद्दा पहुँचे तो मालूम हुआ कि अब हबसा जाने वाला कोई जहाज़ नहीं है। जो जहाज़ बंदरगाह पर खड़ा था वो मुहाजिरों को लेकर जा चुका है। कुफ़ार मक्का को बड़ा गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकते थे। मुहाजिर उनकी पकड़ से बाहर हो गए थे। ये गुस्सा अब उन मुसलमानों पर और ज़्यादा निकलने लगा जो मक्के में मौजूद थे। उन्होंने अब उनकी ज़बरदस्त निगरानी शुरू कर दी और उन पर जुल्म की चक्की भी तेज़ चला दी। दर्द भरे मजालिम से मुसलमान इतने तंग आ गए कि उनका मक्का मुकर्रमा में सांस लेना भी दूभर हो गया। इसलिए तंग आकर चुपके चुपके उन्होंने भी खुफिया तौर पर हिजरत शुरू कर दी। 2-2, 4-4 करके रोज़ाना रात को छिपकर निकल जाते और जद्दा पहुँच कर जहाज़ों के इंतज़ार में छिपे रहते, और जब कोई जहाज़ आने लगता उस पर बैठकर हबसा रवाना हो जाते। कुफ़ार मक्का के जुल्मों से तंग आकर हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबू तालिब ने भी हिजरत की और वो भी मुसलमान भाइयों के पास हबसा पहुँच गए। इस तरह 70-80 मुसलमान हिजरत करके हबसा में जा पहुँचे और वो निहायत इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करने लगे। दुश्मनों को जब मालूम हुआ कि मुसलमान हबसा में खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनके सीने पर सांप लौट गया। उन्होंने फ़ौरन मजलिसे शुरा बुलाई। सभी बड़े लोग जमा हो गए। ज़ोरदार तकरीरें हुई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। आखिर में यह बात तय पाई कि नज्जासी के हुजूर में कीमती तोहफे लेकर वफ़ादार हाजिर हो, जो बादशाह के दरबारियों को हमवार करके मुसलमानों की वापसी की मांग कराए। मक्का के कुरैश और हबसा के बादशाह नज्जासी के बीच पहले तिजारती ताल्लुकात थे, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि हबसा का शाह इन बेकसो बेचारों मुसलमानों को उनके वफ़द के साथ भेज देगा। वफ़द तैयार किया गया। अम्र बिन आस और अब्दुल्लाह बिन रबिया को वफ़द का सरदार बनाया गया और कीमती तोहफे और सामान देकर उन्हें रवाना कर दिया गया। ये वफ़द बड़ी शान के साथ जद्दाह की जानिब रवाना हुआ। जद्दाह से जहाज़ में बैठकर हबसा जा पहुंचा। चूँकि शानदार वफ़द था, इसलिए पूरे हबसा को इसकी खबर हो गई। मज़लूम मुसलमानों को मालूम हुआ तो वो घबरा गए और उन्हें डर हुआ कि कहीं नज्जासी उनको वापस जाने पर मजबूर न करे। उन्होंने तय कर लिया कि हबसा के बादशाह ने अगर हमें वफ़द के सुपुर्द किया तो हम किसी तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मक्का वापस न जाएंगे। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।